हेलो, मैं प्रकाश कुमार इंडियन आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का इतिहास चौथा पाठ। इसके महत्वपूर्ण 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस बार 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस इसी से रहेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुआ, अर्थात ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं 563 BC अर्थात ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 BC में हुआ था, अर्थात ये 80 वर्ष जीवित रहे थे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का मृत्यु 468 BC में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, अर्थात ये 72 वर्ष जीवित रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। ऑप्शन बी सही है, कपित की उपनिषद का। हमारा अगला क्वेश्चन से है, आगे बढ़ाइए। वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता था, अर्थात इन्हें वर्धमान इनका बचपन का नाम था। इन्हें महावीर क्यों कहा गया है? तो कहता है ऑप्शन सी, इस सुख दुख पर विजय पाने के कारण। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यह क्वेश्चन जेक 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा, कपिल वस्तु। अब हमारा आएगा अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन से है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इससे पहले 4 थे, वर्तमान समय में यह 5 हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में, अर्थात ऑप्शन बी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीक ग्रंथ के रूप में विख्यात है? तो नीक ग्रंथ के रूप में जैन अर्थात जैनी लोग विख्यात हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14, वेदों की संख्या कितनी है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन से है और यह जेक 2017 में पूछा गया है। वेदों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 4 है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? यह भी क्वेश्चन जेक 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन बी अश्वघोष इसका सही जवाब होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध का सारनाथ में दिया
प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ, यह क्वेश्चन से है। तो दोस्तों 480 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला हमारा सवाल है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। अब हम देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन से है। ऋषभदेव, ऑप्शन बी, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। अब हम देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। आपको हम अपनी क्लास में इंडियन आर्ट्स एकेडमी में सभी 24 तीर्थंकर के प्रतीक को भी लिखाया है। अब बात करें ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अब हम देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह प्रीवियस ईयर का सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, रायसेन जिला में। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला सवाल है। अगला है, कुंडलवन कश्मीर चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला सवाल और लास्ट है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख ऑप्शन डी, आगंतुर निकाय में मिलता है। बहुत ही धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आप तक पहुंचाने का काम किया गया है। आप इन्हें अपने कॉपी में भी नोट कर लें, जिससे बार बार आपको वीडियो देखने की नौबत न पड़े। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यहीं से सवाल आपके परीक्षा में आएंगे। धन्यवाद।